hello, what's up guys? Welcome back again to Success Studies YouTube channel. So in this today's video I am going to cover case study for banking 1. ओके सो एक ही वीडियो होने वाला है। ये सिर्फ वीडियो में मैं सारे जो भी मेरे पास अवेलेबल मटेरियल है केस स्टडी के लिए मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी एंड 100% नहीं कह सकती केस स्टडी के रिगार्डिंग यही क्वेश्चंस आएंगे, बट ऑफ कोर्स इस रिलेटेड आएंगे और ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा केस स्टडी किस टाइप से आते हैं। एंड ये पीडीएफ में मैंने जो भी केस स्टडी ली है मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ली है। सो जो हम अभी केस स्टडी करने वाले हैं वो एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स के लिए आ जाता है। सो मेक श्योर आप ये 101% करो, बाय हार्ट करो, वैसे टाइप को क्वेश्चंस आएंगे। एंड यस अभी फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर कुछ भी हो जाए फॉल्स हो या ट्रू आपको रीजंस देने हैं एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको देने। अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए वहाँ पे आएगा 3 और 2 मार्क्स तो उस हिसाब से आपको रीजंस देने, बट 3 मार्क के कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे। ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ चेक बट नॉट एवरी चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक होता है बट हर एक चेक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। सो द आंसर इज फॉल्स। ओके सो लेट्स सी द रीजन। सो इस फॉल्स के लिए आपको हाफ या 1 मार्क मिलेंगे एंड देन रीजन के लिए 2 मार्क मिलेंगे। सो अगर आपको रीजन नहीं भी आते हो एग्जाम में, आप ट्रू और फॉल्स अगर उतना आता हो तो आप लिखो क्योंकि उसके आपको 1 मार्क्स तो मिलेंगे। नेक्स्ट सो बिल A check is a bill of exchange, but a bill of exchange is not a check because drawee of a check is only a specified banker. As in a check, a bill of exchange and a drawee may be any person and including banker. So एक चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है बट हर चेक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? चेक हम स्पेसिफाइड बैंकर के लिए ड्रॉ करते हैं, राइट? और बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉ मे बी ऑन अ पर्सन और इंक्लूडिंग बैंकर, पर्सन के लिए भी और बैंकर के लिए भी। एंड एवरी चेक इज स्पेशली टाइप ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट नॉट एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ चेक। इसलिए हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक होते हैं एंड इसलिए हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक स्पेशल टाइप होते हैं चेक के, बट हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होते। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द कस्टमर बिकम द डेटर इफ द करंट अकाउंट इज ओवरड्रॉन। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि जब भी हम कस्टमर कब डेटर बन जाते हैं जब उनके करंट अकाउंट क्यों कौन यूज करता है? ट्रेडर्स एंड ऑल। सो उनका ओवरड्रॉन होता है। सो आंसर ट्रू है। नाउ रीजन देखिए। सो बहुत सारे रीजन है। सो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको रीजन उतने लिखने पड़ेंगे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर and banker is a debtor and creditor. It depending upon the position and the current account of the customer. And in this case of overdraft or a loan taken by the customer, then the customer became the debtor while the bank became the creditor. Customer जब overdraft के केस में क्या होता है? जब हम लोन लेते हैं, जब कस्टमर लोन लेता है तब क्या वो बनता है? डेटर बनता है। और बैंक क्या बनती है? क्रेडिटर। हम क्रेडिट पे पैसे ले रहे हैं, राइट? सो बैंक से ले रहे हैं, सो बैंक इज गिवर, सो बैंक इज अ क्रेडिटर। इट मीन्स दैट द अकाउंट इज ओवरड्रॉन, मतलब अकाउंट ओवरड्रॉन है, हमने पैसे लिए हैं एंड द कस्टमर बिकम द डेटर ऑफ द बैंक, इसलिए कस्टमर डेटर बन जाता है। Okay, so now B question is state with the reason whether the following statement are suitable for the promissory note. So जो क्वेश्चंस दिए हैं मतलब अभी yes and no, जैसे हमने ट्रू और फॉल्स देखा ए में, ए के सब क्वेश्चंस 1 and 2 थे, ना बी के भी 1, 2 है। सो लेट्स चेक। अभी जो फर्स्ट है आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 ओनली विद इन अ वीक वंस आई कम्प्लीटेड माई लंडन टूर। मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 10,000 पे करने के लिए विद इन द वीक जब मैं लंडन टूर से रिटर्न आऊँगा। एंड द सेकेंड इज मिस्टर ओके फर्स्ट हम देखेंगे। सो द नो ये है क्या? एक सुटेबल प्रॉमिसरी नोट है
नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द स्टेटमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रॉमिसरी नोट। द पेमेंट शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनी कंडीशन विच मे और मे नॉट हैपन। कोई भी कंडीशन के ऊपर वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, राइट? वो प्रॉमिसरी नोट नहीं आना चाहिए पेमेंट के लिए। एंड अनसर्टनली बैडली इफेक्ट द बिजनेस एंड दस द स्टेटमेंट कैन नॉट टर्म एज अ प्रॉमिसरी नोट। हमारे बिजनेस के लिए ये अनसर्टनली बैडली इफेक्ट भी होता है एंड वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाता। एंड सेकेंड इज मिस्टर राहुल IOU ₹5,000। नाउ ये है क्या? एक प्रॉमिसरी नोट नहीं है। क्यों नहीं है? द अबाउ स्टेटमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रॉमिसरी नोट। इट इज रिक्वायर्ड अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली। एक प्रॉमिस रिक्वायर्ड चाहिए प्रॉमिसरी नोट के लिए कि मैं उतनी सम दूंगा आपको, बट कंडीशन नहीं चाहिए। एंड इन द अबाउ एग्जाम्पल देयर इज नो प्रॉमिस, देयरफॉर इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉमिस नहीं बोला, सिर्फ बोला है मिस्टर राहुल IOU ₹5,000। सो कुछ प्रॉमिस नहीं है, सो आंसर इज नो, और हमारे 3 रीजंस है ये। नाउ लेट्स मूव टू द सी क्वेश्चन। अभी सी क्वेश्चन में हमें बोला है एन एप्लीकेशन इज रिसीव फ्रॉम मिस्टर अखिल 9 years old for opening saving bank account without the concern and signature of his parent. As a banker, what decision will you take in the above situation? Of course, अगर मैं एक बैंकर हूँ, अगर मेरे पास 9 साल का बच्चा आता है कि मुझे सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज वो अंडर एज है। ओके, बैंक अकाउंट किसका ओपन हो सकता है? जो अबाव 18 है उनका ही बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, विदाउट द कंसर्न एंड सिग्नेचर ऑफ हिज पेरेंट तो नहीं ही हो सकता। ओके, सो वही पॉइंट्स हमें लिखने हैं आंसर में। सो द सेविंग बैंक अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर द माइनर मास्टर निखिल। सो वो माइनर है। माइनर मीन्स द पर्सन और द दोज हु कम अंडर 18 एज। Okay, and as a banker be very careful in dealing with the minors. एज अ बैंकर मुझे बहुत चालाकी से काम चलाना होगा माइनर के साथ, क्योंकि वो बहुत चालाक होते हैं। ओके, एंड माइनर कैन नॉट ओपन सेविंग अकाउंट विदाउट द कंसर्न एंड सिग्नेचर ऑफ हिज पेरेंट एंड लॉफुल गार्डियंस। सो विदाउट द सिग्नेचर नहीं हो सकता अगर वो 18 भी हो। ओके, नाउ द डी क्वेश्चन इज व्हाट डिसीजन वुड यू टेक इन द फॉलोइंग केस एज अ बैंकर। अभी और एक मुझे केस दिया है वैसे। ओके, सो ए है Mr. Roy wants to open a recurring deposit account with ₹201 per month for 25 months. अभी Mr. Roy को recurring deposit account open करना है with 201 अमाउंट के साथ, और कितने महीनों को? 25 मंथ्स के लिए। सो एज अ बैंकर मैं क्या करूँगी? एज अ बैंकर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। क्यों नहीं ओपन हो सकता? बिकॉज द डिपॉजिटर वांटेड टू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एन अमाउंट चूज बाय हिम। ओके, मल्टीप्लाई और जनरली मल्टीप्लाई ऑफ 5. ₹201 is not multiple of 5. The period of recurring deposit account is between 1 to 10 year. In the above example, the request period is of 25 months. जो भी हम पैसे डालते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, वो क्या होता है? कितने ईयर्स के लिए? 1 to 10 ईयर्स के बीच में होता है, बट ये 25 मंथ्स के लिए बोला है, इसलिए वो यहाँ पे फिट नहीं आती है। बट एज अ बैंकर मैं उनको रिफ्यूज़ करूँगी। ठीक है, नाउ द एप्लीकेशन रिसीव फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट फॉर द बिजनेस फर्म विच एन इन्वेंटरी सिग्नेचर ऑफ अ सेविंग अकाउंट होल्डर फॉर द सेम बैंक। अभी क्या है, एक एप्लीकेंट ने बोला है ओपनिंग करंट अकाउंट के लिए, बिजनेस के लिए। अभी देखना, सो एज अ बैंकर करंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। बैंकर के लिए करंट अकाउंट ओपन हो सकता है क्या? नहीं। An introductory signature of a saving account holder is not permitted for opening current account for a business firm. An introductory signature of a current account holder is required to open a current account for the business firm. अभी बिजनेस है तो करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, नॉट ए सेविंग अकाउंट। सो इसलिए मैं रिफ्यूज करूँगी उनको और मैं बोलूँगी हम नहीं ओपन कर सकते वो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने बैंकिंग 1 के सारे केस स्टडीज कवर कर दिए इस वीडियो में। आई होप दैट आपको समझ में आए
जिस टाइप की केस स्टडी अभी आए हैं सेम उसी टाइप के केस स्टडी आपको एग्जाम में आएंगे। ओके, उसी रिलेटेड आएंगे, सेम भी आ सकते हैं। मेक श्योर आप बहुत प्रैक्टिस करो, थ्योरी अच्छे से करो, उसी टाइप में आएंगे आपको, फिर आपको समझ में आएगा क्या लिखना है क्या नहीं। और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक लाइक उसी में से आएगा, मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ। ओके, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर यू द बैंकिंग टू केस स्टडीज एंड हमारा टॉपिक बचा है द स्पेसिमेन। दिस बोथ आई विल कवर। Thank you guys so much for watching this video. Please like, share and subscribe, and also share this channel with your friends.